अगर ये हमारे खैर खा हैं, वाकई हमारे लीडर हैं, तो जब मुल्क डूब रहा है और $1 अरब IMF से लेने के लिए पूरा मुल्क बेच रहे हैं, तो ये जितने हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, किसी की जेब से $100 भी निकला है कि मेरा मुल्क डूब रहा है तो चलो ये $100 मैं अपनी जेब से कौमी खजाने में जमा करा रहा हूं, निकला है? बोलो हुण, लीडर मेरा जिंदाबाद है, तेरा मुर्दाबाद, सारे ही मुर्दाबाद, कोई एक भी जिंदाबाद है नहीं। अगर ये कौम के खैर खा होते तो कहते कि जनाब मेरी तिजोरी में इतने अरब खरब पड़े हुए हैं जो मैंने इसी मुल्क से लूटे हैं अल्लाह के फजल से, तो मैं उसमें से इतने अरब कौम के खजाने में वापस रख रहा हूं। लेकिन आखिरी दिन तक लूटने वालों की लाइन लगी हुई है, देने वाला तो कोई एक माई का लाल भी सामने नहीं आया है। एक छोटा सा अफसर उठे और वो खरबों रुपए लूट लेता है, और अगर वजीर आला या वजीर आजम या सदर की सीट मिल जाए तो फिर क्या गुल खिलाएंगे वो आपको, और मेरी सोच भी वहां नहीं पहुंचती। अभी रात को मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था तो हमारे आखिरी पंजाब के वजीर आला साहब एक फाइल पर साइन करने के 85 अरब रुपए वसूल किए, और सेक्रेटरी आजकल उनका पकड़ा हुआ है और वो लिस्टें बना बना के दे रहा है कि जनाब इन्हें ने ऐसा लुटे ने। हर महकमे से हर महीने 5 से 7 अरब रुपया कैश, ये उसने बयान दिया है, अब पकड़ा गया है तो, कि हर महकमे से 5 से 7 अरब रुपया कैश लेकर मैं वजीर आला हाउस पहुंचता रहा हूं। मुल्क दिवालिया है और ये हमारे लीडर कौम के खैर खा हमारे गांव में मर गए हैं। इलेक्शन नवे कराओ ताकि असी दोबारा फिर लुट पाइए, पुरानियां रज्जे नहीं असी। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें कोई मुसलमान बंदे का पुत्र लीडर अता फरमा दे। इन जालिमों से तो हम नुचड़ गए। गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं दे सका, घर का किराया नहीं दे सका, ऊपर से 2 बच्चे थे जो बिलक रहे थे, उन्होंने रोटी मांग ली। रोटी, कोई कुश्ता नहीं मांगा, रोटी मांगी, और बिलकते हुए बच्चों को वो मां बाप देख नहीं सके और चारों ने जहर खा के खुदकुशी कर ली। इनका कत्ल भी इन्हीं डाकुओं पर होगा, क़यामत वाले दिन इनकी गर्दन पर ये मजलूम भी होंगे जिन्होंने खरबों रुपए लूटा है और मुल्क को दिवालिया करके $1 भी वापस नहीं देते। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए।